कल रात जब आप सो रहे थे, लगभग रात 3:30 बजे ईरान के अंदर 200 फाइटर जेट्स घुस जाते हैं इजराइल से। Israel has launched what it calls a preemptive strike on Iran's nuclear facilities and other military targets. और वो 100 अलग अलग लोकेशंस को टारगेट करते हैं और 330 मिसाइल्स यूज होती हैं इस अटैक के अंदर। इजराइल ने इस अटैक का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. बट इजराइल ने ईरान पर अटैक किया ही क्यों? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी? तो ये जितना भी अटैक हुआ है, ये सारा अटैक न्यूक्लियर टारगेट्स को किया गया, मतलब ऐसी जगह पर जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान के अंदर। ये जो ग्रीन कलर से है, जो इनकी तेहरान कैपिटल है, बोनाब यहां पर एक सिटी है, तो यहां पर इनकी रिसर्च फैसिलिटी है, इसे टारगेट किया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया गया, यूरेनियम माइन को टारगेट किया गया, यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट को टारगेट किया गया और यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को टारगेट किया गया। तो इतनी सारी जगहों पर अटैक हुआ है कल ईरान में, और यहां पर मिलिट्री बेस भी थे और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी थी, सिविलियंस भी मारे गए हैं। बट ये अटैक किया क्यों गया, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन राइजिंग लायन उन्होंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि अब इजराइल के सर्वाइवल की बात आ गई है। इन्होंने बोला कि ईरान ने पहले कभी भी ऐसे स्टेप्स नहीं लिए थे कि वो एनरिच्ड यूरेनियम से वेपन्स बनाएगा। तो अगर हम ये अटैक नहीं करते तो हमारे सर्वाइवल पे बात आ जाती, क्योंकि अब ईरान कुछ ही दिनों के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने वाला था और हमें इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते और इजराइल पर अटैक कर देते, ऐसा इनका मानना है। अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने अभी तक क्या किया है, ईरान ने आज सुबह ही, मतलब मैं फ्राइडे को वीडियो बना रहा हूँ और ये आप कह सकते हो कि फ्राइडे नाइट ये अटैक हुआ है, मतलब रात के 3:30 बजे। तो सुबह सुबह ही फ्राइडे मॉर्निंग को ईरान ने 100 ड्रोन्स लॉन्च कर दिए। ऑल्दो जो इजराइल की मिलिट्री है वो इन ड्रोन्स को एक एक करके मार रही है। अभी तक इसके बाद क्या हुआ है वो सामने नहीं आया, तो न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा है कि 100 ड्रोन से अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान ने इजराइल पर। बट बात यहाँ पर रुकेगी नहीं फॉर श्योर, ये अभी फुल स्केल वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ईरान क्या बोल रहा है, ईरान की आर्म्ड फोर्सेस बोल रही हैं कि यूएस को और इजराइल को इसका बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। बट यूएस क्या बोल रहा है, यूएस बोल रहा है भैया हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है, हमने कोई असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो आप सब जानते हैं कि यूएस तो इजराइल को अपना भाई मानता है, बट इस अटैक के अंदर इन्होंने बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं था। ऑल्दो अभी ट्रंप ने इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है, इनका भी कमेंट जल्दी आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा अटैक था ईरान के ऊपर। अब जो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये बोल रही है कि ईरान अभी तक बोलता था कि जो वो ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए बना रहा है या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करेगा। बट अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ईरान ने अपनी इस ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 20 ईयर्स। मतलब इन्हें भी रिस्क था कि ये इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते थे। देखो अभी तक इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, AIEA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ईरान ने यूरेनियम की 60% प्योरिटी को एनरिच कर लिया था और अब इससे ये ऑलमोस्ट 9 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते थे। और जैसे जैसे ये और इसके अंदर एडवांसमेंट करते, ये और ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते थे। अब बात आती है इस अटैक के अंदर मारा कौन कौन गया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस अटैक में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस, कमांडर ऑफ ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स और कमांडर ऑफ ईरान्स इमरजेंसी कमांड, ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो इस अटैक के अंदर मारे गए हैं। एक नाम सामने आ रहा है हुसैन सलामी का, जो कि कमांडर इन चीफ थे IRGC के। IRGC है इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान था एज आप कह सकते हो मिलिट्री ऑफ ईरान। तो ये इस अटैक में मारे गए हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं
वो भी मारे गए हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए काम कर रहे थे, और कई सारे लोग सीवियरली इंजर्ड हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इस अटैक के अंदर ना सिर्फ फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है, बट जो लोग वेपन्स को बना रहे थे उन लोगों का भी असैसिनेशन हुआ है। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इससे पहले भी इजराइल ने असैसिनेट कराया कई सारे ऐसे साइंटिस्ट को जो कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए काम कर रहे थे ईरान के लिए। बट अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है क्रूड ऑयल के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप आज हमारे जो M6 पे ट्रेड होता है क्रूड, ये कल की क्लोजिंग से अगर आप आज देखोगे तो ऑलमोस्ट हाई मार चुका है 10% ऊपर का, और अभी भी अगर हम कल की क्लोजिंग से ही बात करते हैं तो अभी भी ट्रेड कर रहा है लगभग 5% ऊपर। सो 5.5% बढ़ा हुआ है। सो क्रूड ऑयल एकदम से बढ़ क्यों गया? अब देखो, वर्ल्ड का जितना भी क्रूड ऑयल आता है जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें से 20% क्रूड ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज से पास होकर निकलता है। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो ये ईरान है और यहाँ पर आ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर आप 5 बैरल्स की बात करते हो जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उनमें से एक बैरल मतलब ऑलमोस्ट 20% ऑयल इन द वर्ल्ड इस पैसेज से होके निकलता है। तो यहाँ पर एक कंसर्न है कि ईरान इस पैसेज को बंद कर सकता है, और इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए। अच्छा, उन लोगों को जरा बात कीजिए जो बात कर रहे थे कि अभी गोल्ड 50,000 पर पहुंच जाएगा। आज अगर आप बात करोगे तो गोल्ड अभी इस वक्त 1.4% ऊपर है, और कल की क्लोजिंग से आज गोल्ड यहाँ पर आप देख सकते हो 2% का हाई लगा चुका है, लगभग 1,04,000 का भाव। तो अगर आप बाजार में खरीदने जाएंगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड प्राइस इन दिल्ली, तो 1,01,900 लगभग 1,02,000 का भाव हो चुका है गोल्ड का इस वक्त। अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो 50,000 का भाव पता नहीं दूर दूर तक नहीं है, और जब तक ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं होंगी गोल्ड का प्राइस नीचे भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये तो हुआ गोल्ड की बात, बट हमारे निफ्टी पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है यहाँ पर देखिए। तो आज जैसी ही निफ्टी खुली थी तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त क्रैश दिखा था, ऑलमोस्ट 1.8% नीचे थी मार्केट। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, थोड़ी सी कितनी, लगभग 1% की रिकवरी इंट्राडे में दिखाई है। बट यूरोपियन मार्केट्स भी डाउन है। अभी यूरोपियन मार्केट्स जस्ट ओपन हुई हैं 1.3% नीचे, यहाँ पर देखिए 1.2% नीचे। लंदन की मार्केट की बात करते हैं 0.6% नीचे। सो यूरोपियन मार्केट्स अभी क्रैश कर रही हैं, और आज मुझे लगता है जब अमेरिकन बाजार खुलेंगे तो वो भी आज नीचे ही खुलेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल कंसर्न है। नाउ टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन लगातार 3 दिन से गिर रहा है, और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अभी अपने रीसेंट टॉप से बिटकॉइन ने कल रात तक ही 7% का लो लगा दिया था। अभी बिटकॉइन ने भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है अपने सपोर्ट जोन के आसपास। बट आपको क्या लगता है, क्या बिटकॉइन और ज़्यादा गिर सकता है? वेल, कई सारे लोग जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर जाके ट्रेड कर सकते हैं। आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो आप बिटकॉइन, इनफैक्ट आप अगर यहाँ पर देखेंगे ऑप्शंस की जब मैं बात करता हूँ तो आपको इथीरियम के भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं इथीरियम के चार्ट पर चलूँ और आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो बिटकॉइन मैंने दिखाया अपने हाई से, भी रिसेंट हाई से लगभग 7% नीचे है। इथीरियम के अंदर आपको और ज़्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी दिखेगी, क्योंकि इथीरियम तो एक ही दिन के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यही जो कैंडल है 4.3% नीचे चल रही है। सो अगर हम इसके रिसेंट हाई से देखें सो इथीरियम के अंदर और बड़ा डाउनसाइड मूव दिखा है लगभग 15% का, जो कि बिटकॉइन से ऑलमोस्ट डबल है। सो ये जो बड़े बड़े मूव्स इस वक्त दिख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे लोग मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हैं, और बिटकॉइन के अंदर और इथीरियम के अंदर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर डेली एक्सपायरी का भी कॉन्सेप्ट है। सो 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं हर दिन की यहाँ पर एक्सपायरी है। आप मंथली एक्सपायरीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पर पूरी ऑप्शन चेन आपको नजर आ रही है। और जब हम फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्यूचर्स के अंदर आपको बिटकॉइन में, इथीरियम में 200x तक की लेवरेज मिलती है। ऑल्दो इतनी लेवरेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर लेवरेज ज़रूर मिलती है आपको। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड भी करना है तो सबसे पहले आप डेमो ट्रेडिंग से शुरू कीजिएगा। आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग ऑप्शन दिखेगा। सो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर कुछ डॉलर्स मिलेंगे जिससे आप फ्री में ट्रेड कर सकते हो, आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, और उसके बाद आप रियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर जो डॉलर का रेट है वो फिक्स रहता है, 85 रुपीज़ का यहाँ पर रेट फिक्स रहता है। और सबसे बड़ी बात, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक मिला है उस लिंक से जाके जब आप डेल्टा एक्सचेंज पर अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट जो नीचे लिंक है उनके थ्रू आपको डिस्काउंट भी मिलेगा।
और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं। अगर आपको फ्री वेबिनार्स को अटेंड करना है और एक अलग से टेलीग्राम पर एक कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जिसमें रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं क्रिप्टो के, तो एक गूगल फॉर्म का लिंक भी होगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के जस्ट नीचे गूगल फॉर्म का लिंक होगा, यू कैन फिल दैट फॉर्म। फाइनली आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर ईरान रुकेगा? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है? क्योंकि अगर इजराइल का जो ये अटैक हुआ है इस बात पर कोई सीज फायर नहीं हुई और यहाँ पर ईरान ने कोई बड़ा अटैक किया तो आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी आ सकती है और गोल्ड के और क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा शूट अप कर सकते हैं। बट बिटकॉइन पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड, आपको वॉलेटिलिटी तो मिलने वाली है बट अभी अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल रखिएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द अवेयरनेस। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईरान बहुत बड़ा अटैक करने वाला है इजराइल पर? देखो सैटरडे संडे आ रहा है, बस एक चीज़ बता रहा हूँ अपना ओपिनियन के अकॉर्डिंग, सैटरडे संडे ओवरनाइट कोई बड़ी पोजीशन मत लेके जाइएगा, खासकर ऊपर की। रीज़न क्या होता है, कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है ज़्यादातर वो सैटरडे और संडे आती है, तो ये फ्राइडे कोई ब्लैक फ्राइडे ना बन जाए स्टॉक मार्केट के लिए, ये मुझे थोड़ा सा इस वक्त के लिए थोड़ा सा डाउट लगता है। तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की बेट्स मत लीजिएगा। सैटरडे संडे देयर कैन बी समथिंग बैड कैन हैपन। और जब हम मंडे की बात करते हैं, इट कुड बी पॉसिबल कि मंडे कुड बी अ ब्लैक मंडे। ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, ये कंसेप्ट्स आपने पहले सुने होंगे, हो सकता है देखने को भी मिल जाए, क्योंकि सैटरडे संडे कोई भी बड़ा अटैक हुआ तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर दिख सकता है। बट आईवीज इस वक्त हाई रहती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आप इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।